हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि खत्री। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रीट 2021 की विज्ञप्ति के बारे में, जिसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि किस विषय के कितने कितने पद आए हैं, इसके अलावा हम कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कितना शुल्क लिया जाएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस विषय के कितने कितने पद रखे गए हैं। तो जो अंग्रेजी के पद रखे गए हैं वो रखे गए हैं 4330। हिंदी में जो पद आए हैं वो आए हैं 1930। संस्कृत के आए हैं 976। उर्दू के आए हैं 309। पंजाबी के आए हैं 175। सिंधी के आए हैं 10। सामाजिक अध्ययन के आए हैं 2515 और विज्ञान गणित के आए हैं 3175। तो अब हम बात करेंगे इसकी ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि है 10 जनवरी 2022 से दिनांक 9 फरवरी 2022 रात्रि 12 बजे तक इसकी अवधि रहेगी। आगे हम बात करते हैं कि इसका क्या शुल्क रखा गया है। तो जो इसका शुल्क रखा गया है वो रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 60 रुपये। इसके अलावा जिनके जो प्राप्तांक हैं, जैसे सामान्य के लिए 60% रखे गए हैं, जिसके भी 60% है जनरल से वो फॉर्म डाल सकता है। और जो EWS अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 55% है और विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 50% है, निःशक्तजन श्रेणी वालों के लिए 40% है और शहरिया आदिम जातियों के लिए 36% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बार इन्होंने क्या चयन प्रक्रिया रखी है। तो बात कर लेते हैं हम इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इस बार इसमें लिखा है अध्यापक लेवल द्वितीय के पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल सेकंड जो प्राप्तांक के 90% और स्नातक के 10%, कुल 100% के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं और प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियों की 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाएगी। अर्थात 2 गुना अभ्यर्थियों को इस बार बुलाया जाएगा और इसके बाद 2 गुना अभ्यर्थियों को बुला करके उसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही विभाग स्तर पर करवाई जाएगी तथा दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की विज्ञापित वर्गवार पदों के अनुसार वर्गवार कट ऑफ जारी करके उनकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा पद, विषय और जिलेवार दिए गए विकल्पों के आधार पर निदेशालय स्तर पर पद विषयवार सूचियों का अंतिमकरण करके जिला आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से ज़्यादा विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुने हुए उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद और विषय की चयन सूची में उसका चयन निरस्त किया जाएगा। इसमें जो बी पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है अभ्यर्थियों से विषय और जिलेवार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि तय की जाएगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है तथा उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता है तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा विज्ञापित पद विषय पर चयन किया जाएगा। शेष पद विषयों में उसका चयन निरस्त किया जाएगा। इसके बाद पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच करके एक अवसर देने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अंतिम रूप से चयन करके राज्य स्तरीय वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट चयन वर्ग वो ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन करके नियुक्ति हेतु सूची संबंधी जिला परिषदों को भेजी जाएगी। तो इस बार इन्होंने ये नई चीज़ रखी है, इस बार 2 गुना कट ऑफ आएगी। और इसके अलावा
हम आज हाँ आपको 2 गुना अगर हम ये लेते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है, इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।